ये जो एजेंट है सारा कुछ इनके हाथ का है। वीज़ा ये इशू करते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो वर्गलाते हैं। मेरे पास बंदा चल कर आ जाता है और उसकी इतनी सख्त नहीं है कि वो फीस अदा नहीं कर सकता, तो मैं उनके साथ भी उनका वकील बन के साथ फीस भी पूरा केस उनका फीस भी ले मैं सभी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त आपका भाई नवीद अहमद चौहान। आज मैं गुजरांवाला कचहरी पर मौजूद हूं और हमारे साथ असफहान जावेद जो कि नौजवान एडवोकेट है और FIA को डील करते हैं, हमारे साथ वो मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं जो आजकल इंसानी स्मगलर्स ने इतना अपना बाजार चोर बाजारी का गर्म किया हुआ है। इंसानों को जो आम शहरी उनको वर्गला फिसलाकर बाहर ले जाते हैं और उधर जाकर उन पर तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद कर उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, टार्चर कर उनके घर वालों को वीडियो भेजी जाती है, बरहना हालत में मारने की वीडियोस भेजकर उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। कि पहले कहते जी आपको 2-2.5 लाख पर बाहर से आपको जाके पहुंच मिल जाएगी, फिर कहते जी आप 2 लाख और भेजें। ऐसे करते करते 10-15 लाख रुपया बटोर लेते हैं। और ये जो जाते हैं बाहर, ये कोई क्या कहते हैं जी बड़े सरमायादार नहीं होते, ये गरीब लोग जो अपना महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं पाकिस्तान में, ये वो लोग हैं। और वो इतना ऐसे इनके ऊपर टार्चर करते हैं बार बार कर फिर जो पीछे साइलीन होते हैं, जो पीछे उसके लवाहिकीन होते हैं, वो कभी अपना कोई कह ले जी कोई अपना सोना वगैरह जेवर वगैरह अपना घर वगैरह बेचकर उनको पैसे लगवाते हैं। इनसे जानते हैं क्या ये वाकयात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? सर असफहान जावेद एडवोकेट। अच्छा, आपका चैम्बर किधर है? एड्रेस सर मेरा चैम्बर जिला कचहरी गुजरांवाला 114 नंबर। 114 नंबर। और आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। 7 से 8 साल। और आपने FIA की बीट की है? सर मेरी स्टार्टिंग से ही मैं FIA की फील्ड में हूँ। अच्छा। जिस दिन मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था कचहरी आया मेरे सीनियर, मैंने ज्वाइनिंग ही सिर्फ FIA की है शुरू से ही। FIA और साइबर क्राइम। जैसे डॉक्टर में स्पेशलिस्ट है, ये मेधा स्पेशलिस्ट है, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, ऐसे आप FIA के स्पेशलिस्ट हैं। मेरे पास ऐसे वकीलों की भी कैटेगरीज है। जी बिल्कुल, ऐसी कैटेगरी हैं, डिफरेंट फील्ड्स होती है। इसी तरह मेरे पास सिर्फ FIA की ही फील्ड है। ठीक हो गया। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने जैसे पहले बात की है, जो इंसानी स्मगलर्स का इतना बाजार गर्म हुआ है, क्या ये हमारे अदारों की गिरफ्त नहीं है इन पर कि पकड़े नहीं जाते कि जो लोगों को वर्गला फिसलाकर सब्ज बाग दिखाकर बाहर ले जाते हैं, उधर जाकर तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर उनके गारवान से डबल पैसे मंगवाते हैं। और क्या ये इंसान जो हमारे आम शहरी, इनको उनके बारे में बताइएगा, इनको बाहर जाना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी आवाम में उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, वो ये समझती है कि ये जो एजेंट है सारा कुछ इनके हाथ का है। वीज़ा ये इशू करते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो वर्गलाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए इनको वर्गलाते हैं, सबस बाग दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वीज़ा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, वीज़ा जो इशू करती है वो एम्बेसी करती है, कोई एजेंट नहीं करता। ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट इन्होंने यूज़ करने हैं, फीस आपने पे करनी है, सारा कुछ इन्होंने करना है। वीज़ा हमेशा एम्बेसी ने इशू करना है, किसी एजेंट के हाथ में वीज़ा नहीं होता। एजेंट के पास भी वीज़ा तब आता है जब एम्बेसी उनको इशू करती है। ये तो बात होगी वीज़े की जी। और मुझे ये बताइएगा, जो हमारे अदारे हैं, क्या इनकी गिरफ्त नहीं है? क्यों इतने ज्यादा इंसानी स्मगलर्स लोगों को ऐसे करते हैं? आए दिन हम देखते हैं, कभी कोई कश्ती डूब गई है, कभी कोई देखे नहीं किसी को मारकर पैसे मंगवा रहे हैं, जैसे अभी के बिल्कुल अलीपुर चट्ठा में किया है। ठीक है। एक कासम शाह था और एक और था, गालबन का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो था लड़का, और उसको पकड़कर मार कर उसको हालो बेहाल किया, फिर उनके गारों ने 6-6 लाख रुपया लेकर भी नहीं छोड़ा, फिर आगे से डिमांड कर रहे हैं। सर बात वहीं पर आ जाती है, ये एक ब्लैकमेलिंग होती है। ठीक है, अगर आप एजेंट के पास नहीं जाते, आप खुद जाते हैं चल के। हाँ, जाहिर बात है, वो आते हैं, वो इनवाइट तो नहीं करते कि हमारी तरफ आओ। जब आम आवाम पब्लिक को पता है कि एजेंट कुछ नहीं कर सकता, एम्बेसी के थ्रू वो एक वसीला अपने आप को शो ऑफ करवाते हैं, आप बाहर जाओ। पाकिस्तान में जिस कदर बेरोजगारी है वो सबस बाग दिखाते हैं। जब मेरा क्वेश्चन फिर उधर ही रह गया, मैंने ये क्वेश्चन किया है, क्या हमारे दारों की गिरफ्त नहीं है इन पर? अदारों का सिस्टम बहुत स्लो जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से कार्रवाई होती है उस स्पीड से हमारे अदारे जो हैं उस वर्किंग हो रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही जिस लेवल की होनी चाहिए। अब देखें, कई लोग तो चले को इधर किसी को ले भी जाते हैं तो जाके मारते हैं, पीटते हैं। और कुछ ये होता है कि जो अपना लेके भी नहीं जाते, पैसे बटोर लेते हैं,
फिर वो जाके राब्ता करते हैं मेन अदारा है जो से FIA डील करती है इनको, ठीक है, उनसे राब्ता करते हैं, मगर उसके बाद फिर ये होता है पहली इंक्वायरी, दूसरी इंक्वायरी, तीसरी इंक्वायरी, कितना को टाइम ले लेते हैं। सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे जो अदारों की स्पीड नहीं है, बहुत स्लो जा रहे हैं। इंक्वायरी भुगतते भुगतते कम से कम भी 6 से 8 महीने लग जाते हैं। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती कि आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर देन फर्दर प्रोसीजर होता है, उन पर FIR हो जाती है और वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं और वो दोबारा जाके सिर्फ यही काम करते हैं। उनकी हौसला बढ़ जाता है ना, उनका हौसला बढ़ जाता है, हमने उधर हमारी जमानत हो गई है, अब हम ऐसे करेंगे तो फिर। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर हमारे अदारे मेरिट पर और थोड़ा सा स्पीडी ये फेस करें सारा कुछ, तो काफ़ी हद तक ये रेशो कम हो जाएगी। जब किसी एक बंदे को सज़ा मिल जाएगी ना स्ट्रिक्टली पूरे मेरिट पर आके, तो दूसरे ऑटोमेटिकली अवॉइड करेंगे। जाहिर बात है, एक को सजा मिलेगी, सब देखेंगे कि देखें इतनी ऐसे उसको इबरत का निशान बनाए कि जो दूसरे करने वाले उनको भी खौफ आए, वो भी होश के ना हो, नहीं ये करना ऐसा नहीं करना। अच्छा, जो हमारी आम आवाम है उनके लिए क्या पैगाम? सर आम आवाम यही है कि मैं इनके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन का जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, मीडिया की फील्ड से रिलेटेड है, कुछ भी बाय पर्सनल अगर आ जाता है तो मेरी किसी किस्म की कोई फीस चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई मेरे पास बंदा चल कर आ जाता है और उसकी इतनी सख्त नहीं है कि वो फीस अदा नहीं कर सकता, तो मैं उनके साथ भी उनका वकील बन के साथ फीस पूरा केस उनका फीस मैं सभी जो है ये आप ऑन कार्ड कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये देखें जी कैसी इन्होंने बात की है, देखें इंसानियत की बात है, ये इंसानियत होने के नाते इन्होंने क्या, सुभान जावेद साहब हैं, ये एडवोकेट है, नौजवान एडवोकेट है और ये FIA को डील करते हैं, स्पेशलिस्ट FIA है। इन्होंने कहा जो शख्स मेरी फीस, वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं फीस सबीलिल्लाह अल्लाह ताला को राजी करने के लिए मैं उसका फ्री केस लड़ूंगा, एक पैसा भी नहीं लगेगा। ये देखें जी, आपने बहुत अच्छा ये पैगाम दिया, इंशाल्लाह उनको पूरा इंसाफ तक दिलवाऊंगा जितना हो सके। ये मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा भरपूर। नहीं, इस बात से आपने मेरा भी दिल जीत लिया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आगे एंड पे आप आवाम जो हमारी है, जो ऐसे जंटों नौसरबाजों की बातों में आ जाती हैं, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, खुददारा इनके चक्रों में ना आए। ये सबस बाग हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ये नौसरबाज है। अगर आपका बाहर जाने का शौक है, आपने जाना है, तो खुददारा लीगल तरीके से बाहर जाए, इलीगल तरीके से बाहर ना जाए। ये अपने लिए भी परेशानी, घर वालों की भी परेशानी, और जो इनके पैसे ज़ाया होते हैं वो अलहदा, और जो ब्लैकमेलिंग इनके साथ होती है वो आपके सामने ही है। ऐसे ही आए दिन हम वीडियोस देखते हैं, आए दिन आप वीडियो। ये देखें जी, आपने सुभान जावेद साहब की बात भी सुनी है। इन्होंने सबसे पहली बात ये कहा है कि जो शख्स मेरे वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नादर जानकर ये कहता हूं, अल्लाह ताला की जात को राजी करने के लिए मैं उसका केस फ्री लड़ूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है, ये जो नौसरबाज हैं, ये जो फ्रॉडी किस्म के बने हुए हैं, ये जी हम आपको बाहर भेज देंगे, ये सिर्फ फ्रॉडी हैं, नौसरबाज इनकी बातों में ना आए। ये सिर्फ बरगला फिसला कर अपनी दिहाड़ी की खातिर, पैसे लेने की खातिर अगली अवाम को जो जान है उसको खतरे में डाल देते हैं, और पीछे से उनको पहले बात ये, अगर वो बेचते नहीं, अगर वो बेच ही दें तो फिर होता ये जाके उधर उनको मार मार के उनके गाल से डबल पैसे मंगवाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।